सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इस वक्त मैं हूँ समुंदर तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पे जम्मू कश्मीर के छोटे से टाउन कटरा में, जहाँ पे है श्री माता वैष्णो देवी। तो जय माता दी सबको। मेरे पीछे इस वक्त आप देख रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी का स्टेशन है और मेरे जस्ट सामने माता का दरबार है। सो हेलो, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सागर चावला और रिसेंटली 20 अक्टूबर 2023 को हुआ था मेरा किडनी ट्रांसप्लांट। और अपने इस चैनल पे मैं किडनी ट्रांसप्लांट से रिलेटेड हर एक चीज़, हर एक अवेयरनेस इस चैनल पे मैं शेयर करता हूँ, ताकि जो दिक्कतें मुझे हुई वो दिक्कत आपको नहीं फेस करनी पड़े। जो चैलेंजेस मैंने फेस करे वो चैलेंज आपको फेस ना करना पड़े, इसलिए मैं ये छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ। अब मैं शेयर तो पूरा व्लॉग करना चाहता था आपसे, मैं आपको बताना चाहता था एक एक स्टेप, लेकिन बहुत जल्दी में ये मेरी ट्रिप प्लान हुई। अब क्योंकि जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, जो मेरे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं, वो लोग जानते हैं कि मैंने मन्नत मांगी हुई थी कि मेरा किडनी ट्रांसप्लांट को जब 1 साल पूरा हो जाएगा और किडनी ट्रांसप्लांट की सफलतापूर्वक सारी चीज़ें हो जाएंगी, मैं स्टेबल हो जाऊंगा, क्रिएटिनिन स्टेबल हो जाएगा, मदर स्टेबल हो जाएंगी, सारी चीज़ें ठीक से हो जाएंगी, तो मैं सबसे पहले माता वैष्णो देवी के दर्शन करूंगा, उसके बाद ही घर से निकलूंगा। तो 1 साल बाद मैं अपने घर से निकला हूँ और सबसे पहले माता के दरबार में। अब मुझे शेयर इस वीडियो में आपसे ये करना है कि इस ट्रिप में जब आप पहली बार ट्रांसप्लांट के बाद निकलते हो अपने घर से या कोई ट्रिप प्लान करते हो, अब मेरे को ये ट्रिप इतनी अर्जेंसी में इसलिए करनी पड़ी क्योंकि मुझे अगले महीने एक ट्रिप पे जाना है, एक इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना है, जिसकी प्लानिंग मैं पिछले 1-1.5 साल से कर रहा था। वो सारे व्लॉग्स में आपको दिखाऊंगा, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कब जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, किस पर्पज से जा रहा हूँ। एक एक दिन का मैं आपको इन्फो दे दूंगा, मेरे इंस्टाग्राम पे भी दे दूंगा और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी डेली वीडियोस आ जाएंगी। बट आज के इस वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप फर्स्ट टाइम निकल रहे हो किसी ट्रिप पे ट्रांसप्लांट के बाद, तो क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए जो मैंने नहीं ली। मैं ये ट्रिप्स इसलिए करता हूँ, मैं वो सारी चीज़ें इसलिए करता हूँ, मैं गलतियाँ भी इसलिए कर देता हूँ, ताकि मैं आप सबको बता पाऊँ कि अगर कोई गलती मैंने कर दी और आप वो प्लान कर रहे हो करने का, आप किसी ऐसी ट्रिप पे जा रहे हो, तो वो गलतियाँ आप ना करो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके जी, तो सबसे पहले अगर हम वैष्णो देवी दरबार की बात करें, अगर आप में से कोई भी वैष्णो देवी आना चाह रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। स्पेशली ये वीडियो सिर्फ मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं या इस तरह के पेशेंट्स हैं जो सीकेडी पेशेंट्स हैं या डायलिसिस पेशेंट हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वीडियो बना। तो जो भी मैं प्रिकॉशंस अभी आपको बता रहा हूँ कि ये प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, तो ये सबके लिए नहीं है। तो वो लोग कमेंट मत करना कि भैया ऐसे नहीं वैसे और वैसे नहीं ऐसे। ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए है, किडनी पेशेंट्स के लिए, सीकेडी पेशेंट्स के लिए है। तो सबसे पहले तो जब आप वैष्णो देवी की ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आपकी टिकट्स, अगर आप ट्रेन से आ रहे हो, चाहे फ्लाइट से आ रहे हो, चाहे कैसे भी आ रहे हो, आपके टिकट्स बिल्कुल कंफर्म टिकट हैं। कोई रिस्क मत लीजिएगा कि हम वेटिंग लिस्ट करा के चलिए दरबार में पहुंच जाते हैं, ऐसी कोशिश मत करिएगा। बिल्कुल जब तक आपकी टिकट कंफर्म ना हो जाए तब तक आप ट्रिप प्लान मत करिएगा। क्योंकि मेरा आनंद फानंद में था तो इसलिए मुझे तत्काल टिकट कराना पड़ा। बट जब तक तत्काल भी आपको कंफर्म नहीं मिल रही है, तो आप इस तरह की ट्रिप्स, कोई भी ट्रिप आपके लिए वो हानिकारक हो सकती है। आप कोई भी हेक्टिक वाली चीज बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरी सबसे बड़ी चीज, अगर आप स्पेसिफिकली वैष्णो देवी प्लान कर रहे हैं, तो आपको घर से कुछ प्री रिक्वेस्ट पूरे करके आने होंगे। यहाँ आके मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, ऐसा हो जाएगा, मैं सब चीज कर लूंगा, ऐसा मत करिएगा, दिक्कतें हो सकती हैं। आप अपनी बॉडी को वो पेन मत दीजिए, आप वो पेन झेलने के लायक नहीं है, तो वो पेन अपनी बॉडी को मत दीजिए। तो सबसे पहली बात, अगर आप थोड़े से संपन्न हैं, कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट हेलीकॉप्टर घर से बुक करा के आइए, जो सीधा कटरा से चलता है भवन तक, सांझी छत तक, वहाँ से आप सीधा हेलीकॉप्टर करा के जा सकते हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर में संपन्न नहीं है, आप हेलीकॉप्टर से नहीं जा सकते हैं, कोई बात नहीं। उसके अलावा बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं जिसको आप यूज़ में ला सकते हो। जैसे यहाँ से खच्चर वगैरह भी जाते हैं और पालकियाँ वगैरह भी जाती हैं, पिट्ठू वगैरह भी जाते हैं, तो आप वैसे भी उनसे भी जा सकते हैं। अभी रिसेंटली में आप प्लान कर रहे हो तो ये ऑप्शंस हैं। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आज JNK गवर्नमेंट ने एक सैंक्शन किया है बजट 2025-2026, मतलब आज से 2 साल बाद रोपवे बन जाएगा डायरेक्ट कटरा से लेके भवन तक। तो बड़ा इजी हो जाएगा। मैं प्रेफर करूंगा, आप सबको भी यही सजेस्ट करूंगा कि 2026 के बाद आप प्लान करो। 2026 के बाद सीधा कटरा से लेके भवन तक रोपवे बन जाएगा, तो आप वो ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकते हो। दूसरी बात, जब आप अर्धकुंवारी पहुंच जाते हो, तो कोशिश करो कि 3 से 4 महीने पहले आपने प्लान कर लिया है, तो अर्धकुंवारी से लेके भवन तक
वहाँ तक आपको एक बैटरी कार मिल जाती है, आप वो बैटरी कार ऑलरेडी बुक कर सकते हो। तो जब आपकी बैटरी कार बुक हैं, आपकी आने की टिकट्स बुक हैं, आपके यहाँ पे होटल्स के बुक हैं, तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पे होने वाली नहीं है। जब आपने वहाँ दर्शन कर लिए भवन में माता रानी के, उसके बाद आपको भैरव घाटी जाना है। भैरव घाटी जाने के लिए भी रोप वे है। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप रोप वे भी पहले से ही घर से बुक करके जाएं। मैं नीचे सारी वेबसाइट्स भी मेंशन कर दूंगा, बुकिंग करते कैसे हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। सारी चीजें मैं इस वीडियो में बहुत डिटेल में आपको बता दूंगा, तो आप खुद से जाके बुकिंग भी वहाँ पे कर सकते हो और किसी को कुछ नहीं देना। आप खुद से घर पे बैठ के, इनकी एक डेडिकेटेड वेबसाइट है श्राइन बोर्ड की, आप उस वेबसाइट को विजिट करिए और वहाँ पे आप सारी चीजें बुक कर सकते हो। दूसरी बात, जब आप भैरव घाटी के लिए जाते हो तो रोपवे आप घर से ऑनलाइन बुक कर सकते हो। उसकी कॉस्ट आती है 400 रुपये पर पर्सन, वो आप पहले से एडवांस में बुक कर लो। तो वो टू एंड फ्रो 400 रुपये। भवन से लेके भैरव घाटी एंड भैरव घाटी से वापस भवन की टिकट मात्र 100 रुपये है, वो आप खुद से भी बुक कर सकते हो। मैं पूरा प्रोसेस आपको बता दूंगा। तो मात्र 100 रुपये में रोपवे जाता है, वो आप बुक कर सकते हो। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप अगर ऊपर भवन में जा रहे हो तो बिल्कुल जल्दीबाजी मत करना, बिल्कुल भी ये कोशिश मत करना कि सेम डे आप रिटर्न आ जाओ। मैंने ये किया था, मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। अब मैं एक चीज़ और बात बता दूं कि क्योंकि मैंने मन्नत मांगी हुई थी, क्योंकि मेरा ये बोला हुआ था, ये बासा हुआ था माता रानी के दरबार में कि मैं पैदल ही जाऊंगा और पैदल ही वापस आऊंगा, इसीलिए मैं पैदल गया था और पैदल ही वापस आया था। बट जो पेन मैंने अपनी बॉडी को दिया, आप अभी वो पेन बेयर करने के लिए नहीं हो, तो आप वो काम मत करना। पैदल जाने की बिल्कुल 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 मत सोचना। मैं गया था, मुझे मालूम मुझे बहुत पेन हो रहा है, अभी भी मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। बट ठीक है, माता रानी के दर्शन मेरे इतने अच्छे हुए कि अब वो दर्द का एहसास नहीं हो रहा। बट मेडिकली आप अपनी बॉडी को इतना पेन मत दीजिएगा। जब आप एक बार ऊपर पहुंच जाते हो, दर्शन कर लेते हो, भैरव घाटी हो आते हो, आप वापस आ जाते हो भवन पे, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ऑलरेडी यहाँ से नीचे से 3-4 महीने पहले से ऊपर अकोमोडेशन बुक करा के जाइए, एटलीस्ट एक रात का। अकोमोडेशन से मेरा मतलब है कि वहाँ पे आपको डॉर्मेंट्रीज भी मिल जाएंगी और सेपरेट रूम्स भी मिल जाएंगे। डॉर्मेंट्री भी बुक कर सकते हैं और सेपरेट रूम भी बुक कर सकते हैं। तो नीचे से ही आप अपनी डॉर्मेंट्री बुक करा के जाइए और अपने रूम बुक करा के जाइए, तो ऊपर जाके आपको वहाँ दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप एंड टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे ये सब सोचोगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद जब आप एक रात वहाँ रुक जाते हो, तब नीचे आने के लिए सेम वही सारे तरीके हैं, बट मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा पैदल आने की आप मत सोचो। ये सारी चीजें आप प्री बुक करा के जाओगे, 3-4 महीने पहले आप अपनी ट्रिप प्लान करके जाओगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हेलीकॉप्टर सर्विस का यहाँ क्या चार्ज है। हेलीकॉप्टर आपका लेता है 2100 रुपये वन साइड के। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आप सक्षम हो, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप हेलीकॉप्टर से जाइए और तुरंत आपके दर्शन हो जाएंगे। 2100 रुपये वन साइड के रुपये आप लगते हैं। सबसे बड़ी चीज, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप थोड़ा सा भी सफोकेशन महसूस हो रहा है भीड़ में जाके और थोड़े से भी चक्कर टाइप आ रहे हैं, तो भीड़ से थोड़ा सा दूर रहिए। थोड़ी देर बाद उस दर्शन के लिए लाइन में लगिए। कंटिन्यूसली मास्क लगा के रखिए। आप पूरी यात्रा में अपना मास्क बिल्कुल रिमूव मत करिएगा, कंटिन्यूसली मास्क लगा के रखिएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपना मास्क नहीं हटाना। उसके बाद आप अपनी दवाइयाँ अपने संग जरूर कैरी करिए। जो भी आपकी दवाइयाँ, आपकी 9 बजे वाली, 10 बजे वाली, 8 बजे वाली, 9 बजे वाली, 10 बजे वाली, जो भी आप रूटीन से जो भी मेडिसिन खाते हो, वो अपने संग कैरी करना है। अब ये तो बेसिक हाइजीन है, जो बेसिक प्रिकॉशंस हैं, जो आपको लेने ही लेने हैं, आप इसको छोड़ नहीं सकते। मेडिसिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक्स्ट्रा ही रख के जाइए। आप ये मत करिए कि मेडिसिन हम उतने ही एक दिन की रख के जाते हैं, नहीं, आप एक्स्ट्रा मेडिसिन रख के जाइए। अब जब आप वापस अर्धकुंवारी आते हैं, तो आप अर्धकुंवारी के भी दर्शन करेंगे यहाँ पे। तो जब मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि जब आप जा रहे हो तो अर्धकुंवारी से नंबर लेके जाओ, वापस आते टाइम आप अर्धकुंवारी के दर्शन कर सकते हैं। अब उसमें भी एक आपको ये मैं सजेस्ट करता हूँ कि 300 रुपये के एक दर्शन होते हैं, जिसमें आरती भी होती है। आरती के तुरंत बाद आपको दर्शन भी करा दिए जाते हैं, तो वो भी ऑनलाइन आप बुक कर सकते हो। मैं नीचे पूरी वेबसाइट भी मेंशन कर दूंगा, वेबसाइट के संग पूरा प्रोसेस भी बता दूंगा कहाँ से आप क्या क्या बुक कर सकते हो। रोपवे हो गया, अकोमोडेशन हो गया, यात्रा पर्ची हो गई और हेलीकॉप्टर हो गया, सब चीज आप ऑनलाइन यहाँ से बुक करके जा सकते हो। बट आप अपनी ट्रिप को प्लान करके ही जाना। सडन प्लान आपके रूटीन में नहीं होना चाहिए कि अचानक प्लान बन गया, दोस्तों के संग प्लान बन गया, ऐसा कोई काम मत करिएगा। आप और बाकी लोग अलग हैं, आप और हम अलग हैं, बाकी लोग अलग हैं। हमें किसी भी काम को करने के लिए एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ता है, तो वही प्रिकॉशन आपको भी लेना है।
उसके बाद आपने अर्धकुंवारी के दर्शन कर लिए। आप अगर चाहो तो वो 300 रुपए का टिकट लेके VIP दर्शन भी कर सकते हो, आप चाहो तो नॉर्मल दर्शन भी कर सकते हो, बट स्टिल भीड़ भाड़ से थोड़ा सा कोशिश करना दूर रहना। अपने संग एक्यूरेट मात्रा में एक सैनिटाइजर का बोतल रख के चलना हर जगह आपको, क्योंकि आपको वैसे टॉयलेट्स तो मिलेंगे नहीं, आपको पब्लिक टॉयलेट बहुत बार यूज करना पड़ेगा। तो पब्लिक टॉयलेट्स में जाने से पहले उस सीट को अच्छे से सैनिटाइज कर लीजिएगा। बिना सैनिटाइज करे आप उसको यूज मत करिएगा, UTI का इन्फेक्शन का बहुत चांसेस हो सकता है। तो उस चांस को कम करने के लिए हर जगह सैनिटाइज यूज करिए, अपने संग एडुकेट मात्रा में दवाइयाँ रखिए। अब सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, सब कुछ प्री प्लान करके जाना। अब जब भी आपको वैष्णो देवी जाना है, कुछ पूछना हो, कुछ बोलना हो, भैया आपने ये कैसे किया, खाना कैसे किया। हाँ, खाने के बारे में मैं आपको बताना भूल गया। खाना यहाँ से हम जब आप रास्ते में कहीं भी रुकोगे, कोई भी लंगर सेवा में रुकोगे, हर जगह हाइजीनिक खाना मिलेगा, तो खाने की टेंशन आप बिल्कुल मत लेना। दाल चावल रोटी सब जगह बड़ी हाइजीनिक मिलेगी पूरे रास्ते में। ऊपर जब आप यात्रा कर रहे होगे और जब कटरा में किसी रेस्टोरेंट में जाओगे तो भी वहाँ पे बड़े हाइजीनिक खाना मिलेगा, तो खाने की आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बट अगेन फैंसी फूड खाने की कोशिश मत करना कि आप यहाँ आके भी चाउमीन डोसा इडली बर्गर ये सब ढूंढ रहे हो, पिज्जा वगैरह, ये मत करना। यहाँ आ रहे हो तो वही वाला खाना खाना। आप अच्छे से ढाबे में रुकिए, खाना वाना खाइए, कोई दिक्कत नहीं। मेरी ट्रिप बहुत अच्छी हुई। मैं पटनी टॉप भी गया था। पटनी टॉप के बारे में ऐसे बताने के लिए कुछ है नहीं, वो एक 1 डे टूर है, आप जाओगे वापस आ जाओगे, आप आराम से पटनी टॉप वगैरह कर सकते हो। स्टिल भीड़ से दूर रहना, मास्क पहन के रहना। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि अगर आप किसी तरह से ये प्लान कर रहे हो कि चलो मैं पैदल ही चलूंगा, आपने अपना मन भी बना लिया, आपने सारी चीजें ये भी सोच लिया कि मुझे पैदल ही करना, मैं सजेस्ट करूंगा एज बीइंग अ ट्रांसप्लांट पेशेंट, जो नया रूट है ताराकोटा वाला, उसको आप मत लीजिएगा। वो रूट एक तो बहुत लंबा है, आम रूट से वो 7 किलोमीटर लंबा है, आप थक भी सकते हो उसमें। और वो रूट, दूसरी चीज, उसमें मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। एक तो वो सुनसान है, कोई जा नहीं रहा है अभी फिलहाल। नो डाउट वो बहुत हाइजीनिक रूट है, बहुत साफ सुथरा रूट है, बहुत अच्छा रूट है, बीच बीच में अट्रैक्शंस भी हैं, बहुत सारी चीजें, नो डाउट बहुत अच्छा यहाँ से रूट बनाया गया है। बट आपके और हमारे लिए वो रूट नहीं है। उस रूट पे अगर कुछ इमरजेंसी आ जाती है तो वो इमरजेंसी पहुंचने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो एम्बुलेंस सर्विस है, तुरंत पहुंच सकती है, लेकिन उस रूट पे सुनसान इतना है, लोग अभी कम प्रेफर कर रहे हैं वहां से जाना, तो वहां से थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। बट फिर भी ये मेरा रिकमेंडेशन था, आप जब यहाँ आओगे तो आप सब लोग वैष्णो देवी के बारे में जानते हो, सब लोग बहुत वेल अवेयर हैं, तो ये मेरी रिकमेंडेशंस थी। और बाकी आप जब यहाँ आओ तो एक बार मुझसे कनेक्ट कर लेना, मुझसे पूछ लेना। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जो यहाँ जम्मू से ही हैं, मुझे कभी अभी उन्होंने कल ही इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया था कि भैया आप जब कभी कटरा आओ, माता के दरबार में आओ तो मुझे मैसेज करना। मैंने उन्हें मैसेज किया, अनफॉर्चुनेटली वो मैसेज पढ़ नहीं पाए, बट ठीक है, आप जब यहाँ आओगे तो मुझसे कनेक्ट कर लेना, और नहीं तो बाकी सब हर बारे में जानता ही है। चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे यही बताना था कि जब आप पहली बार ट्रिप पे जा रहे हो अपने ट्रांसप्लांट के बाद, तो क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हो, स्पेशली जब आप वैष्णो देवी के दरबार में आ रहे हो। के लिए बस इतना ही। बाय बाय। अपना खूब सारा ध्यान रखिए और खूब सारा पानी पीते रहिए।